इतना नीचे गिर जाएंगी अंशु, किसी ने नहीं सोचा था। सपना और अंशु ने मिलके इतना बड़ा गेम खेला, वो भी अपने ही माँ बाप के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आज मैं 2 दिन बाद वापस आई हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जो शायद अभी तक किसी ने YouTube पे ना दी होगी। तो दोस्तों, आज मैं विथ प्रूफ आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ, ऐसे प्रूफ रखने वाली हूँ जो कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये 2 बंदे ऐसा धोखा दे रहे थे ऑडियंस के साथ कि क्या बोलूं, इतना बेवकूफ बना रहे थे। कभी कोई सोचा नहीं था इतने नीचे और इतनी गंदी सोच होगी इनकी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बात करते हैं अपनी बेचारी और लाचार 2 बच्चियों की माँ, कौन, स्नैपी गर्ल जी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, स्नैपी गर्ल ने बहुत कुछ कर डाला अपने सास ससुर को बदनाम करने के लिए। क्या नहीं किया, सब कुछ दाम भेद दंड जितने भी उनको अपनाने थे सब कुछ अपना डाले स्नैपी गर्ल अपनी सास ससुर को बदनाम करने के लिए। और बहुत हद तक उन्होंने बदनाम भी किया, लोगों को विश्वास आया, क्योंकि एक तो इनका पहला पति इस दुनिया से गया, फिर उसके बाद इनका दूसरा पति इस दुनिया से गया। लोगों को ये लगा कि बेचारी हैं, इनके 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये कहाँ जाएंगी, इनके सास ससुर ने कितना अत्याचार किया। इन्होंने क्या किया, अपने मरे हुए पति की सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनाई। जो पति इस दुनिया में है नहीं, जिसको गए 5 साल हो गए, उस पति की सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनाई कि देखो मेरे साथ इतना कुछ होता था। दोस्तों, मेरा एक सवाल है, आप लोग नोट करते जाइएगा और फिर बाद में कमेंट करके जरूर बताइए कि ठीक है, आप सीधी साधी उस घर की बहू हो, मान लो आप सीधी साधी, जैसे आप बताती हो हम सीधी साधी बेचारी बनके बेचारी बहू हो, तो जो इंसान 5 साल पहले इस दुनिया से चला गया है, फिर उसके बाद उसी के छोटे भाई से आपकी शादी होती है, वो रिकॉर्डिंग आज तक आपके पास क्यों पड़ी थी? क्यों? अगर आप अच्छे दिमाग के हो, आपका मतलब दिमाग अच्छा है, आप लड़ाई झगड़े में नहीं हो, आप हमेशा घर को जोड़ने की बात करती हो, तो ये जो प्रूफ रखी थी, क्यों, किस लिए रखी थी, किसको दिखाने के लिए रखी थी ये प्रूफ? इनको पहले से इनका प्लानिंग था कि मैं भविष्य में ऐसा कुछ करूंगी जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग मेरे काम आएगी, उसको संभाल के रखे। उस रिकॉर्डिंग में भी ये दिखाया गया कि एक तरफा बात। दोस्तों, एडिट करके कोई भी रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही, कोई भी वीडियो डाली जा रही, ये तो एक तरफा हुआ ना। हमें तो पता है ना कि सामने वाले की हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमें ये पता है ना कि मुझे कितना रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों, ये बात एक तरफा होती है। इसमें जो इन्होंने ये दिखाया कि मेरे सास ससुर इतने गंदे थे, मेरे हस्बैंड इतने गंदे थे, वगैरह वगैरह। दोस्तों, गंदगी तो उनकी दिखा दी। जो इंसान आज से 5 साल पहले इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में इन्होंने उसकी छवि खराब कर दी। उसको न जाने मिलियंस में लोगों ने गाली दी होगी, मगर बंदी एक बार। तो दोस्तों, इन्होंने सूरज जी की छवि खराब की है। आज अंशु ने साफ साफ बताया कि अगर भाभी और भैया का आपस में झगड़ा होता था, इन्होंने ये तो दिखा दिया कि हमें मेरे साथ इतना अत्याचार करते थे, ये करते थे, वो करते थे, मैं सब कुछ सहन करती थी, मगर इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बंदा सामने से आता था, मुझे सॉरी बोलता था, मुझे प्यार करता था। वो तो दिखता था भाई इनकी वीडियो में, वो बंदा इनको इतनी फ्रैंकली रखता था, इनको मतलब पूरा फ्रीडम दिया था
ये छोटे कपड़े पहनती थी, ससुराल में होके भी ये मिनी स्कर्ट वगैरह सब कुछ पहनती थी। बताइए, जिसके घर में जैसे ये बोलती मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, उसके घर में ये सब अलाउ होगा? नहीं होगा जी। तो यहाँ ये सरासर झूठ बोल रही थी। अंशु ने खुद प्रूव किया है इस बात को। और दोस्तों दूसरी बात रही, अंशु ने बताया जो अंशु के पीठ पे चोट लगी थी, अंशु के पीठ पे जो चोट लगी थी, अंशु ने साफ साफ इस बात को जिक्र किया कि भाभी जी की वजह से ही मुझे चोट लगी थी, भाभी जी की वजह से लगी। मेरे घर वालों ने कहा तो मैंने कहा कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। देखो, एक 16 साल की लड़की के अंदर इतनी समझदारी है, कौन सी बात कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। मगर ये मैडम 25 साल की हैं, मगर इनको थोड़ा सा नहीं सोच समझ के बात करना कि मुझे यहाँ बोलना है कि नहीं बोलना। यहाँ तक कि ये अपने ससुर को भी गंदा बना दी। गंदा का मतलब ये अपने ससुर को भी बोली कि मेरे ऊपर गंदी निगाहें डालते हैं। बताइए दोस्तों, अगर इनके साथ गंदा होता था, जब इनके पहले पति यानी सूरज जी के जब साथ में इनकी शादी हुई थी तब इनके साथ गंदा होता था, तो अपने घर में जब इनकी शादी के लिए बात चली थी तो अपने घर में क्यों नहीं बताई अपनी माँ से, अपने पिता से या किसी और से कि मेरी शादी उस घर में वापस दोबारा ना करो, क्योंकि मेरे ससुर की मेरे ऊपर गलत नजर है। क्यों नहीं बोली? और यहाँ तक दोस्तों जो इनकी मम्मी हैं बोलती हैं, भाई सामने नहीं आती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे संस्कार हैं। अंशु ने साफ साफ कहा जब सूरज जी इस दुनिया से गए थे, उनके गए दूसरे तीसरे दिन था, इनकी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी को शादी करा दो छोटे देवर से, यानी कि राजवीर से शादी करा दो, चूड़ी पहना दो राजवीर की नाम की। ऐसा क्यों कहा था? ठीक है, आपके मन में ये बात थी, कुछ भी था, 1 मंथ 2 मंथ हो जाने देती, उसके बाद ये सारी बातें करते। मगर अंशु का कहना है इनकी माँ ने तुरंत किया। और दोस्तों यहाँ तक कि ये भी अंशु का कहना है कि मेरी भाभी श्री, भाभी की वजह से मेरे जो बुआ है यानी मम्मी है उनको मार पड़ती थी, यहाँ चोट यहाँ चोट यहाँ चोट, हर जगह चोट थी। मगर भाभी एक बार भी नहीं ध्यान देती थी मेरी मम्मी को, और पापा को तो बदनाम ही की, यानी कि जो उनकी बुआ है, बुआ को अंशु, बुआ फूफा को मम्मी पापा बोलती। उन्होंने साफ साफ कहा इस बात को कि भाभी ने हमेशा लड़ झगड़ के ऊपर रहती थी। और बताओ दोस्तों ये बात सही है, अक्सर हम लोगों ने इनकी खुद की वीडियो में देखा है कि मैडम जी की जो सासू माँ है, अंशु की बुआ जी हैं, वो किचन में काम करती रहती थी। पहले इनके यहाँ काम वाली आती थी, जब काम वाली नहीं भी आती थी अक्सर हम लोगों को देखी है वो खाना बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, ये सारा काम करते हुए वो खुद दिखती थी। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ बताया कि ये ऊपर रहती थी और 9 बजे सो के जगती थी। बताइए कौन सी ऐसी बहू होगी जो अपने घर में 9 बजे सो के उठेंगी? ये मैडम जी 9 बजे सो के उठती थी। दोस्तों ये सारे जो इल्जाम है, ये सारे आरोप है उनके खुद के ससुर ने बताए, जो कि कभी किसी की वीडियो में नहीं आते। दोस्तों यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि एक पड़ोसन महिला आई थी जो विधवा थी, इनको समझाने के लिए आई, उसको इतने गंदे शब्दों से उसको भगा दिया और गंदी गंदी बातें उसको बोली कि ये औरत, ये दुष्ट है, ये निकल जा वगैरह वगैरह। मुझे तो भाई इतना बोलना भी नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे बोलते हुए शर्म आ। तो ऐसी सोच की ये थी, ये जितना अच्छी बनती हैं उतना अच्छी है नहीं। दोस्तों ये सारी बातें अंशु ने खुद बताई अपनी वीडियो में। अंशु ने कहा जितना अच्छी भाभी बनती उतना अच्छी है नहीं। अंशु ने सब बताया कि भाभी मैंने तो FIR कर दिया। सही बात, देखो सूरज जी के माँ बाप ने
FIR कर दिया, क्योंकि वो चैनल सूरज जी ने बनाया था, मिलियंस के ऊपर उसमें सब्सक्राइबर थे, उनके दोनों बच्चों की यादें थी, तो भाई क्यों नहीं वो FIR करेंगे। अंशु ने भी डाल दिया, क्योंकि उसमें जेरी की और अंशु की कुछ यादें थी, वो भी डिलीट की गई, तो इसके वजह से अंशु ने भी FIR डाल दिया है। और दोस्तों सपना आखिर क्यों नहीं डाल रहे हैं, इस बात में सब लोग कह रहे हैं आखिर सपना ने कहा कि वो चैनल मैंने नहीं डिलीट किया, द रॉड चैनल, तो सारे लोग FIR के सपना क्यों नहीं कर रहे। सपना हर समय अपना रोना यूट्यूब के में आ जाती है और सिर्फ व्यू कमाने के चक्कर में है। देखो अंशु ने साफ साफ जो बात कही भाई, एक जिसके संस्कार होते समझ में आता है, जिसको पैसों की लालच होती वो भी समझ में, ये तो पहले भी समझ में आता था लोगों को बहुत हद तक कि इनकी सासू माँ सीधी है, ससुर जी भी सीधे दिखते हैं, पड़ोसी मान लो एक लोग गलत होंगे, पूरा सब लोग गलत नहीं होंगे, छोटे छोटे उसमें रिकॉर्डिंग कर लेना, छोटी छोटी बातों को, अंशु से कोई बात हुई इनकी उसको भी रिकॉर्डिंग करके और सोशल मीडिया पे डाल देना, रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डाल देना। भाई ये कहाँ का सच है, क्या ये थॉट किसी को मिलता है? भाई हम जब तक किसी की परमिशन नहीं लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अंशु का कहना है, भाई मैं ये सारी बात नहीं, अंशु का कहना है कि भाभी जितना सब कुछ बोल रही सब झूठ बोल रही, भाभी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही, और भाभी अंशु के जो द रॉड चैनल है भाभी की वजह से गया, डिलीट हुआ है। और तो और अब अंशु ने ये भी बताया है कि अंशु के स्ट्राइक पड़ी हुई है और बहुत जल्द स्ट्राइक आने वाली है, अंशु का चैनल भी खतरे में है, अंशु ने एक चैनल का दूसरा नाम बताया। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि सपना के दो रूप हो सकते हैं, एक तो जिसमें सपना बेचारी बनती है, एक वो जो हम लोग देखते ही नहीं, हम लोग देखे ही नहीं, अब फैमिली वाले दिखा रहे हैं। भाई देखो उनके बाप ने कहा, राजवीर के बाप और माँ को देख के भैया रोना आ गया, उन्होंने कहा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये दोस्तों सच है, जिसके दो दो जवान बेटे गए हों सिर्फ 3 साल के अंदर, और जिनकी एज 25-26 साल 25-26 साल दोनों बेटों की रही हो, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो दोनों लोग इस दुनिया को छोड़ के गए हों, तो उन माँ बाप के लिए क्या ही बोला जाए, क्या ही बोल सकते हम लोग। उनका दुख दर्द जितना है वो ना तो जो मैडम जी बोले हैं इनको है और ना ही किसी और को होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मेरी बातों में सहमत है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा